हेलो गाइस, कैसे हो? तो गाइस, राजस्थान कल्चर काका का ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपको बहुत ही ऐतिहासिक कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो गाइस, ये कहानी बहुत ही अच्छी है और हमारे और आपके भविष्य में ये कहानी बहुत ही काम आने वाली है, जिससे हमें ज्ञान प्राप्त हो सकता है। ये महाराणा प्रताप की बात नहीं, ये तो चित्तौड़ के एक साधारण राजपूत बालक की बात है। इसका नाम प्रताप था। उसे गाना बजाना बहुत पसंद था। उसके माता पिता और मित्र उससे प्रसन्न नहीं रहते थे। सब लोग उसे डांटते और चिढ़ाते थे कि राजपूत के लड़के होकर तुम तलवार चलाना नहीं सीखते हो। देश पर जब संकट आएगा तो तुम अपने कर्तव्य का कैसे पालन करोगे? देश की सेवा न कर देश के लिए मर मिटने को तैयार न हो, ऐसा राजपूत भी क्या किसी काम का मनुष्य है? प्रताप उन लोगों से कहा करता था, देश की सेवा केवल तलवार से नहीं होती, संगीत से भी देश की सेवा हो सकती है। काम पड़ने पर मैं बता दूंगा। देश के लिए मर मिटने में मैं किसी से पीछे नहीं हूँ। किसी को प्रताप की बात ठीक नहीं लगती थी। लोग समझते थे कि यह राजकुमार तो है ही, डिंग हाँकने वाला भी है। प्रताप भी अपनी धुन का ऐसा पक्का था कि वह किसी की बात पर ध्यान ही नहीं देता था। दिल्ली में उन दिनों मुगल बादशाह थे। मुगलों की बड़ी भारी सेना चित्तौड़ पर चढ़ाई कर दी, लेकिन चित्तौड़ का किला इतना दृढ़ था कि मुगल सेना उस पर विजय नहीं पा सकती। किले की दीवार या फाटक टूटते ही नहीं थे। बार बार मुगल सेना को किले के भीतर के राजपूत वीरों वाणों की मार खाकर पीछे लौटना पड़ता था। चित्तौड़ जो सूरवीर राजपूत थे, वे महाराणा प्रताप की सेना में भर्ती हो गए। लेकिन प्रताप तो बालक था और दूसरे उसे अस्त्र शस्त्र चलाना आता भी नहीं था। वे सेना में नहीं भर्ती हुआ, पर उसने दूसरा काम चुन लिया। वे राजपूतों की सेना में घूम घूम कर वीरता के गीत गाता और उन्हें उत्साह दिलाता। वह चित्तौड़ में एक और उसके आसपास की बस्तियों में भी अकेला ही चला जाता। माँ अपने वीरता के गीत सुनाकर युवकों और तरुणों को सेना में सम्मिलित होने का प्रोत्साहित करता था। उसके गीतों का ये प्रभाव हुआ कि महाराणा की सेना दुगनी हो गई। एक दिन जब प्रताप किसी पास की बस्ती में सितार बजाकर गीत सुना रहा था, एक मुगल सैनिक ने छुपकर उसके गीत सुन लिए। जब प्रताप लौटने लगा तब उसे सैनिक ने प्रताप को पकड़ लिया और सेनापति के पास ले आया। मुगल सेनापति प्रताप को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, लड़के, तुम्हें हमारे लिए गीत सुनाना होगा। प्रताप ने कहा, मेरा काम ही गीत सुनाना है। आप कहें तो मैं गाने को तैयार हूँ। मुगल सेनापति ने रात को सेना सजाई। चित्तौड़ के किले के पास सेना के साथ आया। किले के दरवाजे पर प्रताप को खड़ा करके उसने कहा, अब तुम अपने गीत गाओ। मुगल सेना ने सोचा कि प्रताप के गीत सुनकर किले के भीतर लोग समझेंगे कि उसकी सहायता के लिए कोई दूसरी राजपूत सेना आई है। इस धोखे में वे किले का फाटक खोल देंगे। प्रताप सेनापति की चाल को समझ गया। उसने ऐसा गीत प्रारंभ किया कि उसे सुनकर किले के राजपूत सावधान हो गए। उन्होंने मुगल सेना पर पत्थरों और तीरों की वर्षा कर दी। बहुत से सैनिक मारे गए। मुगल सेनापति ने डांटते हुए प्रताप से पूछा, लड़के, तू क्या गा रहा है? प्रताप ने बड़ी निर्भीकता से कहा, मैं
गीत में अपने वीरों से कह रहा हूँ कि शत्रु द्वार पर खड़ा है, सो मत, धोखे में मत आओ, किला मत खोलो, पत्थर मारो, शत्रु का कचूमर निकाल लो। मुगल सेनापति प्रताप का सिर एक झटके में काट दिया, किंतु राजपूत सावधान हो गए। मुगल सेनाओं को निराश होकर लौटना पड़ा। दूसरे दिन राजपूतों को प्रताप की लाश मिली। देश पर प्राण देने वाले उस वीर बालक की देह को स्वयं महाराणा ने अपने हाथों पर चिता पर रखा। तो गाइस, आज हमने आपको ये बहुत ही अच्छी कहानी सुनाई। इस कथा से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें हमारी मातृभूमि पर अगर कोई दुश्मन आक्रमण करता है तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें अपने जान तक मातृभूमि पर न्यौछावर कर देनी चाहिए। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें वीडियो देख के। तो गाइस, कमेंट करें।